साल 1930 बरसगीर की तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी थी। लाहौर से इलाहाबाद तक, दिल्ली से कोलकाता तक आज़ादी की गूंज बढ़ रही थी और इसी साल दो तहरीकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद के इजलास में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वो ख्वाब देखा जिसने लाखों मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की शम्मा रोशन की। मैं देखता हूँ कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम हो जहाँ मुसलमान अपनी तहजीब, अपनी सकाफत और अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। ये ऐलान सिर्फ अल्फाज न थे, ये एक इनकलाब की बुनियाद थी। पाकिस्तान का ख्वाब पहली बार अवाम के सामने आया। इसी साल दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फिजाओं में गांधी जी के कदमों की चाप गूंज रही थी। सिविल नाफरमानी की तहरीक नमक के दाने से शुरू होकर पूरे बरसगीर में तूफान बन चुकी थी। ये मेरा हक है कि मैं अपने मुल्क के समुंदर से नमक उठाऊं और हम अंग्रेजों के कवानीन को नहीं मानेंगे। ये साल्ट मार्च अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अवामी बगावत का ऐलान था और यूं आज़ादी की लड़ाई ने एक नई शक्ल अख्तियार की। इसी बरस लंदन में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, लेकिन कांग्रेस की गैर हाजिरी ने इस कॉन्फ्रेंस को बेअसर कर दिया। फैसले हुए लेकिन अमल न हो सका। 1931 एक ऐसा साल जब कुर्बानी का चिराग जल उठा। लाहौर जेल के अहाते में 3 नौजवान जिनके लहू ने बरसगीर के लाखों दिलों में आज़ादी का शोला भड़का दिया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी साल गांधी और वायसराय इरविन के दरमियान मुआहदा हुआ। सिविल नाफरमानी तहरीक वक्ती तौर पर रोक दी गई, मगर यह सुकून तूफान से पहले की खामोशी थी। इसी वर्ष गांधी जी लंदन पहुंचे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की नुमाइंदगी की, लेकिन मुसलमान, सिखों और दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया गया। नतीजा फिर नाकामी। 1932 एक ऐसा साल जिसने हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में नई लकीरें खींच दी। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गैर मौजूदगी के बायस फिर नाकाम हो गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म रामज़े मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। मुसलमानों, सिखों, दलितों सब के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के, दलितों के लिए अलहदा नशिस्तों ने एक नया बुरान पैदा कर दिया। मगर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान पूना पैक्ट हुआ और मामला वक्ती तौर पर सुलझ गया। नाज़रीन, 1930 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन एक नौजवान तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर के नाम से पंफलेट लिखा। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन लाजमी है, इसका नाम होगा पाकिस्तान। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान का लफ्ज तारीख में गूंजा, एक ख्वाब जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनने जा रहा था। 1934 में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक खत्म कर दी। बरसों की जद्दोजहद, गिरफ्तारियों और नाकामियों के बाद गांधी जी दोबारा सियासत के मैदान में लौटे, मगर मुसलमान अब अलग सोचने लगे थे। 1935 बरतानवी पार्लियामेंट ने तहरीक का सबसे बड़ा आईनी कानून मंजूर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इस कानून के तहत सूबों को खुद मुख्तियारी मिली, लेकिन असल इक़्तिदार फिर भी वायसराय के हाथ में रहा। मुस्लिम लीग ने इस एक्ट को कबूल तो किया, मगर यह हकीकत सामने आ गई कि अक्सरियत की सियासत में मुसलमान हमेशा पीछे रहेंगे। 1930 से 35 तक बरसगीर की सियासत ने वो रंग दिखाए जो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के क़याम का रास्ता हमवार करने वाले थे। एक ख्वाब अब हकीकत के करीब पहुंच रहा था।